महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर में शासन की प्रशासकीय स्वीकृति के बिना निर्माण कार्यों में नियमों की अनदेखी कर की जा रही कथित अनियमितताओं के विरोध में छतरपुर विधायक ललिता यादव ने मध्य प्रदेश विधानसभा में गंभीर मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय में बिना उचित अनुमति के करोड़ों रुपए के भुगतान और निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जिससे नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस मामले पर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने विधानसभा में जवाब देते हुए जांच कराने का आश्वासन दिया। मंत्री ने स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय की ओर से कुछ निर्माण कार्यों जैसे कुलपति निवास, प्रशासकीय भवन, बाउंड्री वॉल, गेट और गार्ड रूम आदि के लिए 27 करोड़ 50 लाख रुपए का भुगतान किया गया है, लेकिन विधायक द्वारा उठाए गए सभी बिंदुओं की जांच कराई जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। ये मुद्दा विधानसभा सत्र में काफी चर्चा में रहा, जहां विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ने विश्वविद्यालय प्रशासन की जवाबदेही पर जोर दिया। मेरा प्रश्न हो जाए इसके चिंता में श्रीमती ललिता जी मंत्री जी, ललिता जी का प्रश्न आ गया 1902 उन्होंने देखा दे उत्तर पटल प्रांत ललिता जी पूरा प्रश्न करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मंगलवार का दिन जो आपने महिलाओं के लिए रखा, मैं 2 लाइनों से अपनी बात की शुरुआत करती हूँ। इस दुनिया की शान है नारी, शक्ति का अवतार है नारी, सरस्वती का रूप है नारी, लक्ष्मी का स्वरूप है नारी। ऐसी महिलाओं के लिए जो आपने और डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने सम्मान दिया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे मूल प्रश्न के उत्तर में माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी द्वारा जो सदन में जानकारी प्रस्तुत की गई है वह तथ्यों के विपरीत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा विभाग से उत्तर में बताया गया कि उच्च शिक्षा विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई, जबकि माननीय अध्यक्ष महोदय प्रशासनिक स्वीकृति ली गई। विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की स्वीकृति एवं बजट के प्रावधान पर महाराज छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में निर्माण पर 27 करोड़ 50 लाख की राशि का भुगतान कार्य परिषद की स्वीकृति पर लोक निर्माण विभाग PI को किया गया। अगर कार्य परिषद को राशि भुगतान करने के पाबंद है तो माननीय अध्यक्ष महोदय आदेश की प्रति बताए। माननीय अध्यक्ष महोदय और माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर कार्य परिषद को भुगतान करने के पाबंद है तो कुल सचिव द्वारा पत्र क्रमांक 8428/वित्त 2022 दिनांक 11/4/22 को पुनः पत्र क्रमांक 8673/2021 छतरपुर दिनांक 17/12/21 के संदर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग से 40 करोड़ के विभिन्न कार्यों के लिए शासन से अनुमति क्यों मांगी गई? माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसके एवज में आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा पत्र क्रमांक 554/286 आयुक्त उच्च शिक्षा 2021 25/7/2022 को 20 करोड़ की अनुमति प्राप्त कार्यों की दी गई। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि निर्माण कार्यों पर 27 करोड़ 50 लाख की स्वीकृति 50 लाख खर्च किए और स्वीकृति 20 करोड़ की दी गई। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि अगर आपके प्रश्न के में उत्तर में कहा गया कि अनुमति की आवश्यकता नहीं है, अनुमति नहीं दी गई, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय अनुमति दी गई है, तो माननीय मंत्री जी बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्रसाल विश्वविद्यालय छतरपुर के कार्य परिषद ने निर्माण कार्य के लिए प्रस्ताव पास किया है। उसके आधार पर आकलन तैयार हुए हैं। आकलन तैयार होने के बाद में प्रशासनिक अधिकार वहाँ के सारे कुलगुरु के अनुमोदन से कुल सचिव को होते हैं, उस नियमानुसार उन्होंने काम किए हैं। कार्य परिषद की जो बैठक है, वो जो बैठक 23वीं बैठक दिनांक 22/12/2022 को हुई है, उसमें कार्य परिषद द्वारा
आयुक्त उच्च शिक्षा के पत्र दिनांक के परिप्रेक्ष्य विद्यालय के निर्माण कार्य हेतु विश्वविद्यालय के स्रोतों से राशि रुपए 20 करोड़ की अनुमति कार्य परिषद ने प्रदान की है। और उसके बाद में सरकार ने जो आयुक्त का पत्र है, वो आयुक्त का पत्र आप निर्माण कार्य कर सकते हैं। कभी कभी मार्गदर्शन निर्णायक विश्वविद्यालय वो भी लगभग नया है, विश्वविद्यालय अपना मार्गदर्शन मांगते हैं, तो मार्गदर्शन मांगने पर सरकार अपनी तरफ से स्पष्टीकरण भेज करके उनको करते हैं। इसी प्रकार से 30वीं बैठक दिनांक 12/12/2025 को हुई, लगभग 9 करोड़ रुपए के राशि की तकनीकी स्वीकृति लोक निर्माण विभाग के करके की गई है। और उसके निर्माण कार्य का जो 28 करोड़ 28.3 करोड़ रुपए लगभग है, जिसका कुल व्यय 27 करोड़ 50 लाख रुपए अभी तक व्यय हुआ, शेष राशि भी बची हुई है। इसलिए कुल सचिव को जो अधिकार है, कुल सचिव ने उन्हीं अधिकारों का उपयोग किया है और भुगतान किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्य परिषद को क्या इतनी पावर है तो हमें आदेश की गति दी जाए। और माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 7 करोड़ 50 लाख की राशि शासन की बिना अनुमति से खर्च किए गए हैं, तो कहीं सही है और अनुमति ली गई है, तो 20 करोड़ की अनुमति के बाद जो 7 करोड़ 50 लाख की राशि का व्यय हुआ है, तो किस नियम से हुआ? माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्य परिषद कार्य का प्रस्ताव करती है, फिर उसका अनुमोदन भी करती है, लेकिन वो उनके हस्ताक्षर से कोई पेमेंट नहीं होता है कार्य परिषद के। वो पेमेंट की व्यवस्था कुलगुरु, कुल सचिव और वहाँ के जो अकाउंट का काम जो वित्त विभाग से निश्चित होते हैं, उनके तीनों के संयुक्त रूप से होते हैं, उनकी देखरेख में होते हैं। इसलिए कार्य परिषद को वित्तीय अधिकार नहीं है, लेकिन उनको स्वीकृति करने के, उनका अनुमोदन करने का अधिकार है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन माननीय मंत्री जी से है कि आप जांच करा लीजिए। अगर वित्तीय पावर नहीं है और खर्च किए है राशि, तो आप जांच करा लीजिए। अनियमितताएं हुई है तो कार्रवाई करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रारंभिक जो सारा कुछ देखा है उस हिसाब से कोई अनियमितता नहीं हुई है, लेकिन माननीय सदस्य को कहना है तो फिर भी हम एक बार पूरा उसका दिखा लेंगे, ताकि कोई भी बात नहीं है तो माननीय अध्यक्ष महोदय जांच करा लेंगे कि माननीय मंत्री जी? मंत्री जी ने बोल तो दिया। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। श्रीमती सेना पटेल जी। विधायक ललिता यादव ने कहा कि ऐसी अनियमितताएं उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को बढ़ावा देती हैं, इसलिए तत्काल जांच आवश्यक है। मंत्री के आश्वासन के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही जांच पूरी कर दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं। हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।